नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनंद रस रत्नाकर 1 दिसंबर। आज का पृष्ठ है पावन प्रसंग, जो ग्रंथ है महर्षि का, जिसमें महर्षि ने अनेक महात्माओं के और संतों के, विद्वानों के संस्मरण लिखे हैं। तो 129, 130, 131, 132 और ये 252 तो 5 पृष्ठों में से ये आज की सामग्री है। महर्षि का एक अनुभव आज के पृष्ठ में लिया है। शीर्षक है एक आश्चर्यजनक अनुभव। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, निष्काम अनुष्ठान का फल वैराग्य एवं भगवत प्रेम की वृद्धि ही है। जो कोई हम निष्काम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान सकाम भी होते हैं, पर समझो कि कुछ अनुष्ठान ऐसा गुरु ने दे दिया और अपने मन में है कि हमको कोई कामना नहीं है, बस ईश्वर प्रीति। तो ईश्वर प्रीति ये निष्काम है ना, और ये हमारा काम हो जाए, है ना, हमारा कोर्ट का केस, तो ये सब सकाम है। तो निष्काम अनुष्ठान का जो फल है, फल तो देगा ही वो। तो भगवत प्रीति, मैंने बताया ना, भगवत प्रीति और वैराग्य, क्योंकि जब प्रेम होगा तो संसार से वैराग्य होगा। भगवत प्रेम का अर्थ ही है संसार से वैराग्य, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। एक नवयोगेश्वर में है श्लोक, उसमें 3 चीजें बताई है। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करते करते क्षुधा की भी निवृत्ति होती है और पुष्टि भी मिलती है और तुष्टि भी मिलती है। 3 चीज एक साथ होती है। एक एक ग्रास खाते जाओ तो क्षुधा जो थी, बहुत एकदम भूख लगी थी जोर से, एक एक ग्रास खाते जाओ तो क्षुधा निवृत्त हो रही है और पुष्टि मिल रही है और तुष्टि भी। तो ऐसे ही जो भगवान का भजन है, तो भगवान के भजन में भगवान से प्रीति भी बढ़ रही है, वैराग्य भी हो रही है, वैराग्य भी हो रहा है ना, और ज्ञान भी, तीनों चीजें। तो परंतु उन दिनों भगवान की यह कृपा अनुभव में नहीं आती थी। फल तो भगवत प्रेम और वैराग्य ही है, पर अच्छा मैं कर भी रहा था निष्काम अनुष्ठान, महर्षि कह रहे हैं, पर ये जो फल है इसका अनुभव नहीं हो रहा था, यानी भगवत प्रेम की वृद्धि का। तो उससे अब जब अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा, दिन दिन उदासी बढ़ती चली जाती थी, है ना। पर अनुष्ठान नहीं छोड़ा, अनुष्ठान बराबर चलता रहा। अब एक समय की घटना बता रहे हैं। मैं घर पर ही बैठकर रात्रि के समय अनुष्ठान में संलग्न था। तो अब देखिए कुछ अनुभव हुआ। वो क्या अनुभव हुआ वो बता रहे हैं। जबकि समय सुविधा के अनुसार खुली अधखुली या बंद आंख रखता। भाई आप जब कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, तो आप आंखें बंद थी आपकी कि खुली थी? बोले ऐसा हमारा कोई नियम नहीं था, कभी खुली रखता था, कभी बंद रखता था, है ना, कभी अधखुली रखता था, है ना, सुविधा के अनुसार। तो वो मेरा मतलब, मेरी स्टाइल, महर्षि बता रहे हैं, मेरी स्टाइल ये थी। और बीच बीच में श्री कृष्ण का स्मरण होता, मतलब जब तो चल रहा था, पर जब में मन इधर जाता है उधर जाता है, तो कह रहे हैं बीच बीच में श्री कृष्ण का स्मरण होता था, परंतु ध्यान नहीं लगता, परंतु ध्यान नहीं लगता। स्मरण होता पर ध्यान नहीं लगता। अब क्या हुआ देखिए, अब कृपा का वो बता रहे हैं। अभी तक तो बोले ना भगवान की कृपा अनुभव में नहीं आती थी, अब देखिए कृपा। एकाएक शरीर में एक विशिष्ट स्पंदन सा हुआ। एकाएक शरीर में एक विशिष्ट स्पंदन सा हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई शरीर में से
प्राणों को ऊपर खींच रहा है, सारा शरीर शून्य सा हो गया। केवल शिरोभाग में एक ज्योतिष चक्र बनने लगा, प्रकाश ही प्रकाश। तो महर्षि कह रहे हैं कि पहले तो मृत्यु का भय लगा। क्यों? क्योंकि शरीर में से प्राण को ऊपर खींच रहा है ऐसा लगा कोई, और शरीर शून्य हो गया। और फिर ये शिरोभाग में एक ज्योतिष चक्र बनने लगा और प्रकाश ही प्रकाश। तो भाई ऐसा तो नहीं कि प्राण ऊपर खींच रहा है कोई तो पूरा ही खींच ले, है ना। तो मृत्यु का भय आया। फिर हुआ क्या कि शरीर का ही विस्मरण हो गया। वो ज्योतिष चक्र चलने लगा ना, तो प्रकाश ही प्रकाश में वो जो डर लग रहा था कि शरीर कहीं पूरा न हो जाए, बोले शरीर का विस्मरण ही हो गया और मैं एक दिव्य प्रकाश के लोक में खो गया। तो वो जो दिव्य प्रकाश के लोक में खो गया मतलब अपने शरीर का विस्मरण हो गया, सिर्फ प्रकाश ही रहा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग सुषुप्ति में जाते हैं, गाढ़ सुषुप्ति में, तो सुषुप्ति के पहले तो होश रहता है ना। और उसके बाद जब गाढ़ सुषुप्ति में प्रकृति ले जाती है, अपना प्रयत्न नहीं, तो प्रकृति जब ले जाती है गाढ़ सुषुप्ति में, तो अब वहाँ कहाँ है, सब विस्मरण हो गया। शरीर का भी विस्मरण हो गया, जगत का भी विस्मरण हो गया, है ना। कुछ स्मरण नहीं, बल्कि वो मेषानंद गिरी कहते हैं कि तकिए के नीचे से चाबी निकाल के चोर ने और कब चोरी कर ली। अरे भाई तुम्हारी तकिए के नीचे से निकाल के ले गया, तुमको नहीं पता? बोले भाई उस समय मैं सोया था, है ना। हाँ, तो सुषुप्ति में कहाँ, तो वैसे महर्षि कह रहे हैं कि पीछे शरीर का विस्मरण हो गया, पर ये तो जागृत में बता रहे हैं, और मैं एक दिव्य प्रकाश के लोक में खो गया। अब देखिए, कुछ समय के बाद सारे शरीर में जीवन और प्राणों का पूर्ववत संचार हो गया। पहले जो स्थिति वही आ गई, बस ये अनुभव थोड़ी देर के लिए रहा और यथास्थिति बन गए। पर अब कह रहे हैं कि जब और साधना, जब तो अनुष्ठान तो चलता ही रहता था, तो जब यह स्थिति पुनः पुनः होने लगी तो सारा भय मिट गया। अब उसके अगले दिन करे तब भी ऐसे ही कुछ हुआ, फिर उसके अगले दिन करे तब भी ऐसे ज्योतिष चक्र बना, प्रकाश एकदम प्रकाश, शरीर का विस्मरण। तो ये स्थिति जब पुनः पुनः होने लगी तो सारा भय मिट गया। अब वो पहले दिन जो भय लगा था वो भय नहीं। क्यों? ये समझ में आ गई बात, यह एक साधन की स्थिति है, ऐसा अनुभव होने लगा। यानी ये इसमें कोई डर की बात ही नहीं है। जो हम साधना कर रहे हैं तो इसमें ऐसा अनुभव होता है करके मन में ऐसा भाव आ गया। अच्छा, अब इससे उठने के बाद क्या होता था वो महर्षि बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लगता था। क्यों? इससे उठने के बाद ये ध्यान आता, हाय हाय ये प्रकाश तो है, परंतु इसमें अपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन नहीं होता। ये कितने दुख की बात है। यानी जो अनुष्ठान कर रहे थे महर्षि, उसमें भगवत प्रेम की वृद्धि और भगवत साक्षात्कार, है ना। तो भगवत साक्षात्कार जो है वो तो नहीं हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। तब ये विचार आता कि हाय हाय ये प्रकाश तो है, परंतु इसमें अपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन नहीं होता। ये कितने दुख की बात है। और ऐसे वो चलते रहा। अनुष्ठान महर्षि का बहुत लंबा चला, 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान, 6 महीने के। चौथे अनुष्ठान में महर्षि कहते हैं कि एकदम हम हार गए। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी अपनी दीनता, हीनता, असमर्थता को देखकर ग्लानि होती, क्योंकि हो नहीं रहा था ना भगवान का दर्शन। अच्छा, महर्षि का अध्ययन भी बहुत था, तो अध्ययन में महर्षि ने पढ़ रखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मतलब वो जो श्लोक है, तो उसमें याद आता कि जिसमें कहा गया है कि सर्व त्याग के बिना पूर्ण रूप से भजन होना शक्य नहीं है। तो महर्षि तो घर में रह के कर रहे थे, त्याग तो कुछ किया नहीं था, मतलब कि भाई हमने घर छोड़ दिया और अब, है ना। कह रहे हैं कि वो श्लोक याद आता है जिसमें कहा गया है कि सर्व त्याग के बिना पूर्ण रूप से भजन होना शक्य नहीं है। मतलब भजन तो हो रहा है पर यह पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, इसलिए ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे। तो ये ऐसा, तो अब करें क्या? तो फिर मन में यही निश्चय हुआ, अंततो गत्वा त्याग का ही निश्चय हुआ कि भाई चलो अब अगर ऐसी बात है तो पूर्ण रूप से भजन तो हमको करना ही है, और सर्व त्याग के बिना समर्थ वो संभव नहीं है, तो त्याग कर देते हैं। तो किसी को बताया नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे
नित्य कर्म करके घर से निकल पड़ा। लोटा डोरी महाराज जी के पास थी, वो ले ली, और एक और रखते थे अंगोछा, टॉवेल। काशी के पार गांव से लगभग 20 मील दूर शिवपुर पहुंच गया। तो हम लोग गांव तो गई है, शिल्पी नहीं गई है शायद, तो महाराज जी का जन्म स्थान में हम लोग गए हैं। तो वहाँ से सुरेंद्र भाई 20 मील दूर शिवपुर गांव है, तो महाराज जी वहाँ पहुँच गए। 20 मील मतलब किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक सज्जन जो कि मेरे चाचा लगते थे वहाँ आ पहुँचे। तो अब क्या है कि उधर सब परिचित तो होते ही होते, तो शिवपुर में जब पहुँचे तो ये तो त्याग, मतलब मैं निकल जाऊँगा घर छोड़ के और अपना भजन करूँगा, पर वो चाचा वहाँ मिल गए। तो वे मुझे बनारस ले आए। देखा कि ये ऐसे कैसे आ गया, है ना, मतलब समझ गए कि भजन में शुरू से ही थे ना, समझ गए कि ये घर वर छोड़ के भाग रहा है, तो ले गए बनारस, है ना। घर नहीं लाए, अभी महरैया नहीं लाए, बनारस ले आए, और दूसरे दिन उन्होंने मुझे घर पहुंचा दिया। तो ये मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चाचा ने और क्या क्या किया वो सब महाराज जी ने लिखा है। हमको फिल्म दिखाने ले गए उस समय वो हाँ मूक फिल्म चलती थी। तो खैर उसको क्योंकि एक ही पृष्ठ में लेना था ना, तो मैं अपनी बैठक चारों ओर से बंद करके विचार करने लगा। अब महाराज जी घर आ गए ना, तो घर में ये कुटिया मैंने देख रखी है, अभी वो कुटिया हटा दिया वहाँ से। तो वो कुटिया बहुत मतलब समझ लो महाराज जी को 27 साल हो गए, तो महाराज जी के समय में ही हम लोग गए थे। तो उस समय वो ये कुटिया थी जिसमें महाराज जी को ये हुआ, अनुभव हुआ। तो उसी को कह रहे हैं कि मैं बंद कर लिया, चारों ओर से बंद करके विचार करने लगा। तो अब मैं क्या करूं भाई, मैं त्याग करने निकला, और त्याग करने निकला और ये वो मिल गए शिवपुरी में चाचा, और चाचा ने एक रात बनारस रुके, फिल्म दिखाई और वापस लाके घर छोड़ दिया। तो अब मैं करूं क्या, ऐसे विचार। तो अब एक पॉइंट आ गया महाराज जी के जीवन का कि भाई जब तो ये चौथा अनुष्ठान चल रहा था, 6 महीने का पहला, दूसरा, तीसरा, तो बोले कलयुग में चार गुना करना चाहिए, चौथा में कर रहा था। तो जब उपवास अनुष्ठान यथाशक्ति अब तक करता रहा, यही तो चल रहा था महाराज जी का। एक एक दिन में 7-7, 8-8 घंटा जप करते थे वो, मतलब संख्या पूरी करने के लिए। तो कह रहे हैं कि चला था भगवान का दर्शन करने के लिए कि हिमालय में जाकर तप करूंगा, त्याग वैराग्य का प्रयास किया तो ये गति हुई, है ना। अच्छा, तो अब वो बैठे बैठे महाराज जी अपने उसमें कुटिया में बैठे हैं और कोई नहीं है वहाँ। तो कह रहे हैं कि एक बार मैं ये कर रहा हूँ जप उपवास अनुष्ठान, वो जो मैं का साधन उपाय युक्ति का जो बल शक्ति वो चकनाचूर हो गया। एक बार मैं का साधन उपाय युक्ति का बल चकनाचूर हो गया, यानी मैं का जो मेरी जो शक्ति है उससे मैं कर रहा हूँ, वो बल चकनाचूर हो गया, मेरा मैं भूल गया। अब देखिए ऊपर वाला जो प्रकाश वाला है उसमें भी शरीर का विस्मरण होता था, पर ये जो है ये अलग है। हाँ, नहीं वहाँ भी शरीर का विस्मरण तो होता था, तो उसमें मैं का भी विस्मरण हो जाता था, पर ये जो है इसमें क्या है कि वहाँ प्रकाश ठाकुर जी नहीं आते थे। यहाँ पर क्या हुआ कि त्याग का जो ये था कि त्याग करने से ही वो होता है, तो उसका प्रयास किया, ठाकुर जी ने वो प्रयास पूर्ण नहीं होने दिया। अब ठाकुर जी उसी चीज़ को वहीं अनुभव करवा रहे हैं कि भाई ये होगा मेरी कृपा से ही, तू जो सोच रहा है तो वो जो है नहीं चलेगा। तो वो जो मैं अपनी शक्ति का बल चकनाचूर हो गया ना। हाँ, वहाँ प्रकाश वाले में बल चकनाचूर नहीं हुआ, इसलिए ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए। पर यहाँ जब चकनाचूर हुआ तब देखिए निस्साधन एवं निरभिमान स्थिति होते ही, निस्साधन हो गया, अब मेरे साधन का बल नहीं रहा, अब निरभिमान हो गया। तो वो स्थिति होते ही उस घोर अंधकार में गृह में एक महान प्रकाश का आविर्भाव हुआ।
अब वो प्रकाश जो है, उस प्रकाश में वो जो कह रहे थे ना कि हाय हाय ये क्यों नहीं इष्ट का दर्शन होता है, तो यहाँ इधर नहीं वर्णन किया है, पर 1 नवंबर में उसको दूसरे रूप में वर्णन किया है। हाँ। वो अभी हम लेंगे उसको। तो उस प्रकाश में क्या हुआ, उस प्रकाश में धरती, घर, खपरेल, खाट एवं शरीर का लोप हो गया। ऊपर भी वैसा वर्णन किया है, वो तो होता ही था। बिना किसी वस्तु, साधन, वृत्ति और करण के अनुभव में आने वाला यह प्रकाश क्या, कुछ आश्चर्य और भी हुआ। तो ये प्रकाश तो पहले भी होता था, पर अब यहाँ विचार हो रहा है कि कोई वस्तु नहीं, साधन नहीं, वृत्ति नहीं और करण नहीं, और ये प्रकाश हो रहा है, तो ये क्या है। तो उतने में क्या हुआ कि कुछ आश्चर्य और भी हुआ। तो यहाँ बस पावन प्रसंग में महर्षि ने इतना ही लिखा है कि कुछ आश्चर्य और भी हुआ, पर कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण की प्राप्ति में वो क्या आश्चर्य हुआ उसका डिटेल दिया है। पर वो डिटेल दी है, वो डिटेल बहुत, यानी वो क्या है, लेख है ना, वो लेख में जो ये तो पावन प्रसंग में तो असली स्थिति बता रहे हैं। तो असली स्थिति का मतलब वहाँ कुटिया में हुआ, और वहाँ लेख में महर्षि ने उसको एक रूपक दिया है। रूपक क्या दिया कि मैं जंगल में था, और जंगल में ऐसे पलाश के वृक्ष के नीचे बैठा था। तो ये पूरे का पूरा जो कुटिया में जो अनुभव हुआ है उसको वहाँ पलाश के उसमें, तो वो वर्णन करने की शैली है महापुरुषों की। वो दो बार हुआ ऐसा नहीं, एक बार इधर। हाँ, क्योंकि वो की वही बात कैसे होगी। अच्छा, सेम ही। ये हाँ, ये मतलब क्या है, महापुरुष लोग जब लेख लिखते हैं तो उसमें फिर एक रूपक बनाते हैं। तो इसलिए अब ये जो आश्चर्य हुआ उसको भी सुन लो। वो आश्चर्य 1 नवंबर में वो सुनने लायक है। तो खैर ऊपर का तो महर्षि ने चेंज कर दिया। एक दिन मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था, रास्ते में पलाश के विशाल जंगल को देखकर इच्छा हुई कि यहाँ जाएं। मैं एक छोटे से वृक्ष की मनोहर छाया में बैठ गया। मैंने स्वास्तिक आसन से बैठकर हाथों को गोद में रखा और आंखें बंद करके कृष्ण कृष्ण की ध्वनि पर तनिक जोर लगाया। परंतु ये क्या, पलकें बंद रहना नहीं चाहती। एक शक्तिमान प्रकाश आंखों के तारों में घुसा जा रहा था। मैं देखता हूँ कि न वहाँ जंगल है, न वह वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा था। चारों ओर एक घना प्रकाश फैला था और उसके बीच में मैं ज्यों का त्यों। मैंने सोचा शायद ये मेरे मन की ही लीला हो। मैंने फिर आंखें बंद करने का प्रयत्न किया, परंतु मेरी पलकें टस से मस नहीं हुई। विवश होकर मैंने अपने सामने देखा। अब यहाँ जो ये कह रहे हैं ना कि एक आश्चर्य हुआ, तो वो आश्चर्य यहाँ से वर्णन है। वो आश्चर्य क्या है, देखो ध्यान देना। विवश होकर मैंने अपने सामने देखा, पृथ्वी से करीब 1 हाथ ऊपर एक त्रिभुवन सुंदर बालक मुस्कुरा रहा है। शरीर गौरवर्ण था, फूलों का ही दिव्य आभूषण था, साथ ही मुकुट पर मयूर पीछ था और दोनों हाथों में बांसुरी थी जो अधरों से लगी हुई थी और जिसकी सुरीली आवाज मेरे कानों में प्रवेश कर रही थी। देखकर मैं चकित हो गया। मैंने मन में कहा, कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं, ये गौर सुंदर कहाँ से। मैंने उनके चरणों में साष्टांग लेट जाना चाहा, परंतु मेरा शरीर जड़ हो गया था। मैं बोल तक न सका। हाँ, मेरा हृदय आनंदित था, शरीर रोमांचित था और आंखों में आनंद के अश्रु थे। मैं उनको केवल देख रहा था। वे मुस्कुराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ठुमक ठुमक कर नाचते हुए ऊपर ही ऊपर कभी दाएं कभी बाएं और कभी सामने आकर ठिठक जाते थे। इस प्रकार न जाने कितना समय बीत गया। फिर उसी घटना में क्या हुआ, उन्होंने अपना मौन तोड़ा। अब देखिए ठाकुर जी बातें कर रहे हैं। मेरे कानों में मानो अमृत की धारा प्रवाहित होने लगी। अब ठाकुर जी बोले, क्या बोले, जो महाराज के मन में प्रश्न था ना कि कृष्ण तो श्याम सुंदर है, ये गौर सुंदर कहाँ से। ठाकुर जी ने उत्तर दिया। वे बोले कि मैं गौर भी हूँ, श्याम भी हूँ। मैं अपनी लाडली का ध्यान करता रहता हूँ ना, तो लाडली तो गौरी है, तो इसलिए मैं गौर भी हूँ और श्याम तो मेरा है ही है असली स्वरूप, तो इसलिए मैं गौर भी हूँ और श्याम भी हूँ। अच्छा, दूसरा महर्षि उनको स्पर्श नहीं कर पाए। देखा साष्टांग लेटना चाहते थे पर नहीं हिल पाए।
तो उसके लिए भी भगवान ने कहा तुम मुझे स्पर्श करना चाहते हो इस समय केवल इस रूप के साथ। तो भगवान क्या बोले कि ये संपूर्ण जगत जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, यह मेरी लीला भूमि है। इसके एक एक कण में मेरी रासलीला हो रही है और ये सब मेरी प्रिया का ही रूप है। तो तुम इन्हें स्थूल सूक्ष्म अथवा कारण के रूप में देखते हो, ये तुम्हारा दृष्टि दोष है। तुम पूर्व को पश्चिम क्यों समझ रहे हो, तुम मुझको जगत क्यों समझ रहे हो, ये सब मेरे युगल स्वरूप की क्रीड़ा है। तो इतना बोल के भगवान चुप हो गए। मेरी आंखें जिधर जाती थी युगल सरकार और उनको घेर कर नाचती हुई सखियां दिखती थी। अपना शरीर, जगत, एक एक संकल्प और संपूर्ण वृत्तियां उसी लीला से परिपूर्ण हो रही थी। न जाने कितनी देर तक यही लीला देखता रहा। अंत में मैंने देखा युगल सरकार मेरे सामने खड़े हैं और सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। जब मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए झुका तो स्पर्श करते न करते देखा कि वे वहाँ नहीं हैं और मैं उसी जंगल में उसी वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और मेरे रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की गंभीर ध्वनि निकल रही है। तो महर्षि ने जो यहाँ लिखा है कि कुछ आश्चर्य और भी हुआ, तो पूरा का पूरा वर्णन वहाँ कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण की प्राप्ति। बोले मुझे दीन दुनिया भूल गई, मैं जैसे आनंद में मतवाला हो गया, मेरा रोम रोम खिल उठा। जहाँ हम लोगों ने छोड़ा ना 1 दिसंबर में, वहीं वो आश्चर्य पूरा मैंने पढ़ के सुना दिया है ना। मुझे दीन दुनिया भूल गई, मैं जैसे आनंद में मतवाला हो गया, मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं न हाथ जोड़ सका, न सिर झुका सका, न दंडवत कर सका, है ना। वो की वही बात आई है ना। हाँ, मैं न हाथ जोड़ सका, न सिर झुका सका, न दंडवत कर सका। पर यहाँ महर्षि ने फिर वो उन्होंने बात करी, वो सब नहीं दिया है पावन प्रसंग में। वहाँ पर बस इतना ही कह दिया कि कुछ आश्चर्य और भी हुआ। तो जो लोग महर्षि का पढ़े हुए हैं उनको पता है कि वो आश्चर्य क्या हुआ, तो इसलिए मैंने वो सुना दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी, ये जो है पंक्ति, इसमें हमारा ध्यान गया बहुत दिनों पहले। महर्षि कह रहे हैं कि हाँ, एक प्रेरणा मिली, मतलब पूरा जो अनुभव हुआ महर्षि को, उसमें एक प्रेरणा मिली। वो प्रेरणा क्या थी सुनो, वह थी अद्वैत सिद्धांत के लिए जिज्ञासा एवं मन को उस ओर उन्मुख करने की। यानी अब तक महर्षि का ये आग्रह था कि हम वेदांत नहीं सुनेंगे, हमको सगुण साकार का दर्शन चाहिए। अब महर्षि कह रहे हैं, क्लास पूरी हो गई। हाँ, अब महर्षि कह रहे हैं कि अब प्रेरणा मिली, और वो क्या थी कि अद्वैत सिद्धांत के लिए जिज्ञासा की जाए और मन को उस ओर उन्मुख किया जाए। सर्टिफिकेट मिल गया ना, क्लास पार करके एग्जाम होके दूसरे क्लास के लिए। अच्छा, कुछ समय पश्चात वहाँ कुछ नहीं था, मतलब वो जो अनुभव हुआ फिर वही अंधकार, है ना। तो कमरे से बाहर निकलने पर माँ के दर्शन हुए, है ना, और मैं अपने को गुप्त नहीं रख सका, बोल पड़ा कि मुझे भगवान मिल गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसका मतलब भगवान मिलने के बाद भी अद्वैत सिद्धांत। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के इस बार के सत्र का आज ये विश्राम दिवस, और हम लोगों ने इस बार स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं वो किए और कर्मयोग यानी तीसरे अध्याय में प्रवेश किया।
ये तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, और अर्जुन का प्रश्न यही है कि आप यदि ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, और आप निश्चित करके मुझे कहिए कि मेरा कल्याण किस में है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो निष्ठा जिसको सांख्य योग और कर्मयोग भी कहते हैं, वो सृष्टि की आदि से ही, मैंने जब से सृष्टि बनी तभी से ये दोनों विधाएं यहाँ चल रही हैं। और तुम्हारे लिए मैंने दूसरे अध्याय में कहा तो है, पर वो अर्जुन ही कह रहा है कि मुझे कन्फ्यूजन है। तो भगवान का तो यही भगवान की आज्ञा है कि तुम प्रवृत्ति मार्ग के पथि को, और तुमको कर्म करना है, मतलब युद्ध करना है। पर अब चूंकि प्रसंग आ गया तो उसको भगवान सिद्धांत रूप से भी समझा रहे हैं। अर्जुन के लिए तो विशेष रूप से बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, पर हम लोगों को भी बता रहे हैं कि भाई शास्त्रों का सिद्धांत क्या है। तो शास्त्रों का सिद्धांत बता रहे हैं कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। तो जो संन्यास ले लेते हैं ब्रह्मचर्य से ही, वो सर्वकर्म संन्यास करके ज्ञान निष्ठा के लिए अधिकारी हो जाते हैं। और बाकी लोग जो हैं तो वो कर्मयोग के अधिकारी हैं, प्रवृत्ति के अधिकारी हैं। निवृत्ति का अधिकारी जो है वो अलग है। तो इसलिए तुम जो है, तुम गृहस्थ हो, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा ये धर्म है। तो भगवान ने ये भी बताया कि भाई हमको समझो कि ज्ञान निष्ठा प्राप्त करनी है, तो फिर सबसे बढ़िया है कि हम कर्म करें ही नहीं। तो बोले कि ऐसे नहीं होता है, ज्ञान निष्ठा भी प्राप्त होती है कर्म योग के माध्यम से ही। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ही, अभी शिल्पी ने प्रश्न किया ना कि महर्षि को भगवान का दर्शन हो गया, उसके बाद कहते हैं कि ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि अब हमको वेदांत, अद्वैत वेदांत में ये करना चाहिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। महर्षि यानी हम लोगों को समझा रहे हैं कि देखो, ये वस्तु प्राप्त होने के बाद ये कक्षा है। इसलिए कभी ये मत समझ लेना कि मेरे को बहुत बुद्धि होती है, प्रखर बुद्धि, वेदांत की बातें समझ में आती है, समझा भी देते हैं, पर उसका अधिकार नहीं होता है। यानी उसका जो फल मिलना चाहिए, अधिकार का मतलब वो वस्तु जो अनुभव में आनी चाहिए, वो अनुभव जब तक नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है ना। महर्षि कहते हैं कि 1 घंटा व्यक्ति वेदांत बोलता है और बहुत अच्छा बोलता है, प्रवचन, और लोग भी प्रभावित हैं, और जैसे ही आया कमरे में और आके राग द्वेष की चर्चा कर रहा है, उसकी निंदा, उसकी आलोचना, ये तुम क्या 1 घंटा बोल के आए वेदांत? तो ये क्या हंसी खेल थोड़ी है वेदांत, है ना? दिखा रहे हैं ना महर्षि, और ये यथार्थ बता रहे हैं। व्यक्ति जो बोल रहा है वो यथार्थ बता रहे हैं कि वो आके उसका यही जीवन है, बाकी जीवन में बस राग द्वेष और बात करके आ गए वेदांत की। गंगा हरिद्वार में वहाँ पुरानी घटना है, महात्मा लोग सुनाते हैं कि महर्षि पहुँचे एक आश्रम में, और वहाँ जो हैं मुख्य व्यक्ति थे, उनका शरीर पूरा हो गया था, तो 2 उनके जो सेवक थे, एक थोड़ा सीनियर था, एक जूनियर था, पर जूनियर थोड़ा ज़्यादा मतलब बुद्धिमान था। तो दोनों में सीनियर बेचारा सोच तो रहा था कि हम ही को मिलेगा, पर वो जूनियर जो बुद्धिमान होता है ना, उसी के लेके बड़ा विवाद हो रहा था। यानी पूरे हरिद्वार में चर्चा थी कि भाई ये दोनों महात्माओं का कोई निपटारा ही नहीं हो रहा है। भाई कोई ना कोई तो कहे ना कि भाई चलो हाँ ये तो, पर वो दोनों तैयार नहीं। वो कहे मैं बनूंगा, वो कहे मैं बनूंगा। तो अच्छा, दोनों की श्रद्धा महर्षि में थी, और दोनों वेदांती थे। वेदांती तो होते ही हैं प्राय, जितने सन्यासी होते हैं वेदांती तो होते ही हैं।
तो महर्षि जब पहुँचे तो दोनों पहुँचे वहाँ, महर्षि को प्रणाम किया, बैठे, और वो सब चर्चा तो चल ही रही थी। तो बस महर्षि ने एक ही वाक्य कहा, बोले कि आप दोनों ये सत्य समझ के कर रहे हो या मिथ्या समझ के कर रहे हो। यानी ये कितना महर्षि जो बोल रहे हैं ना कि मेरे को ये प्रेरणा हुई, अब वेदांत की ओर उन्मुख हो, यानी अब वो असली वेदांत का जो अनुभव है उसको उनको प्राप्त होगा। उसके पहले जो है ये कहानी है। महर्षि जैसे ही बोले वैसे ही दोनों को मतलब उसका प्रभाव पड़ा। फिर वो जूनियर ने कह दिया कि भाई आप संभालो, मतलब हट गया पीछे। तब तक तो बिल्कुल मोह छाया हुआ था ना, इतना वेदांत का प्रवचन करते हैं पर वहाँ तो उसी के लिए लड़ाई चल रही थी। ये तो महापुरुषों की कृपा है। अब वो अंबानी, माँ के कारण अंबानी हो दोनों भाई, माँ नहीं हो तो ये तो दोनों लड़ मरे, है कि नहीं। थोड़ा सा जो अपनी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है कि माँ जिंदा है तो कम से कम हमारे क्या कमी क्या है, किसके लिए लड़ रहे हो, कहाँ ले जाओगे। तो ये स्थिति है। तो खैर अंबानी के तो यहाँ प्रसंग नहीं है, पर प्रसंग उन लोगों का है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बात ये आ रही है कि भाई कर्म हम नहीं करेंगे उससे हमको वो वेदांत की निष्ठा प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले कर्म करके, जैसे महर्षि अनुष्ठान कर रहे हैं, 8-8 घंटा लगे हुए हैं, है ना, तब जाके वो अनुभव हुआ। अब कह रहे हैं कि अब वेदांत, और बोले संन्यास लेने से सिद्धि हो जाएगी। बोले नहीं, न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। यानी सिर्फ हमने संन्यास ले लिया तो संन्यास तो गुरु देते हैं कि भाई अब श्रवण मन निध्यासन करो, अथवा कर्मयोग भी बताते हैं। जहाँ आवश्यक होता है वहाँ कर्मयोग भी बताते हैं कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो कर्मयोग, जैसे हमको कहा कि तुम हॉस्पिटल देखो, मतलब तो ये करवाते हैं गुरु लोग। और अब हम लोगों का क्या है कि अब आज भगवान बताएंगे, हम लोग 35वें श्लोक में कल जहाँ विराम दिए थे वहाँ बताएंगे कि हम गलती क्या करते हैं। तो ये सब बातें बताई शुरू में, और मिथ्याचार वगैरह क्या होता है वो भी सब तो सुन लेना। जो मतलब ये लोग तो सुन ही रहे हैं, सुरेंद्र भाई और ज्योत्सना में। बाकी तुम्हारे को जब आएगा ये मौका गीता सुनने का, अभी वो तो सपना वगैरह सुनते हैं, तो ये सब आया। उसके बाद ये बताया कि ये सृष्टि चक्र जो है इसमें मैंने इस प्रकार रखा है कि व्यक्ति करेगा तभी वो अपना जो भी कर्तव्य कर्म है, जिसका जो कर्म है, तो वो रसोई का उसका बनाने का कर्म है, वो आके बैठ जाए कि मैं तो सत्संग करूँगा, है ना, तो हमको खिलाएगा कौन। महर्षि की एक वो थी भगवान करके, वो भोजन बनाती थी, तो महर्षि का भागवत चल रही थी, तो बोले कि भाई महर्षि, वो बोली भगवान बोले कि महर्षि आज मैं भागवत में आऊँगी। तो बोले कि तुम भागवत में आओगी तो भागवत तो होगा कैसे। भागवत तो तभी हो रहा है जब तुम हमको खिला रही हो। तुम ही आ जाओगी सुनने के लिए, तो जिसका जो कर्तव्य है वो करेगा तभी तो चक्र ठीक चलेगा। तो वो सब बताया भगवान ने। और फिर ये बताया कि जो पहुँचे हुए हैं, है ना, जिनको वो वस्तु प्राप्त हो गई है, तो उनके लिए तो फिर कोई कर्तव्य नहीं है ना। अच्छा, फिर लोक संग्रह की भी बात बता दी। जनक आदि राजा वगैरह हुए हैं, तो वहाँ शंकरानंद जी ने अपनी टीका में लिखा है कि या तो परोक्ष ज्ञानी होते हैं वो कर्म में लगते हैं लोक संग्रह आदि में, अथवा जो कारक महापुरुष होते हैं। तो ठीक है, वो प्रसंग चूँकि आया था तो भगवान ने कहा मैं भी देखो कर्म करता हूँ, तो भगवान तो स्वयं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो ये सब जो बड़े लोग जैसा करेंगे उसी को फिर देख के दूसरे लोग आचरण करेंगे, है ना। तो ये सब बातें इसी अध्याय में बताई। और फिर ये प्रसंग आया कि 30वां श्लोक जो मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम आ गई थी। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। भगवान ने सूत्र दे दिया कि कर्मों का संन्यास
तो मेरे में करना पड़ेगा, यानी मेरे अर्पित कर्म करोगे तभी वो कर्मयोग होगा। और उसमें अध्यात्म चेतसा, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, है ना। तो उस बुद्धि के द्वारा जब ऐसे करेंगे तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। विगत ज्वर है, यानी कोई टेंशन, कोई किसी प्रकार का, हाँ, एकदम निर्भीक निर्द्वंद, कोई चिंता नहीं करनी है। और आशा नहीं रखनी है कि भाई हम कर रहे हैं तो इसका कोई फल मिले हमको। और निर्मम, ये ममता है वो बहुत कष्ट देती है। तो ये सब बता दिया। फिर बताया कि ये जो मेरा मत है, इसका जो करेगा अनुष्ठान तो वो तो इससे कर्म से छूट जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। नहीं करेगा तो उसका तो फिर पतन हो ही जाएगा। तो फिर ये प्रश्न उठाया, वही मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, आप लोग आए उसके पहले, कि ये प्रश्न उठा कि भाई जब आपका ये मत है तो सब लोग उस मत के अनुसार क्यों नहीं चलते हैं। तो उसका उत्तर भगवान ने दिया कि ये जो प्रकृति है वो प्रकृति हमको बाध्य कर देती है। परम पूज्य महाराज से एक दिन बोले, देखो ये हमारे लिए, बोले जिस कोई शब्द लिया, कुल लिया, ऐसा कुछ शब्द लिया, ये जहाँ से है वहाँ ताना मार के बोलने की आदत होती है। मतलब ये जो राजस्थान के लोग होते हैं तो वो लोग ताना मार, सबकी होती है, पर वहाँ विशेष रूप से हर एक चीज़ में ताना मार के बोलेंगे। और फिर एक वाक्य बोले कि वो साधक के लिए अच्छा नहीं। यानी 4-5 लोग हैं, महाराज जी भोजन कर रहे हैं, हम खड़े हैं वहाँ, और किसी प्रसंग में तो बताया, देखिए करुणा, कि ताना मार के बोलने की आदत ठीक नहीं है साधक के लिए। ठीक है, सब संसारी लोग जो गृहस्थ लोग हैं अपना बोलते हैं, उनका स्वभाव है। तो अब ये देखो, ये प्रकृति होती है, तो प्रकृति को आगे बताएंगे ना भगवान 34 में, कि वो जो प्रकृति है उसको उसके वश में नहीं होना है ना। यही तो है 33 और 34 में यही बात है। हमारा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि हम जिस चीज़ से हमारी गलती हो रही है, गुरु बता रहे हैं, वो गलती अब न होवे, सावधान रहें। तो हमने देखा अभी इतने साल हो गए, 27 साल हो गए महाराज को, ये बात कही होगी समझो 3 साल पहले, तो 30 साल हो गए। तो 30 साल में हमने देखा, इधर राम जी आए हुए थे और राम जी एक दिन थोड़ा सा उदास से लगे हमको। तो वैसे बहुत उनका शिल्पी मिली है क्या राम जी से? मिली है, गुणशेखरन, उसको राम जी एक दूसरा नाम भी है उनका। तो गुणशेखरन यहाँ आए हुए थे। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है आज, तुम उदास लग रहे हो? तो बोले कि स्वामी जी का नाम लिया। बोले स्वामी जी ने आज बहुत उल्टा सुल्टा आपके लिए कहा। तो ये भी बताया कि आपने कल कोई बात ऐसी कही, उससे उनको बहुत कष्ट हुआ है और आपके लिए बहुत उल्टा सुल्टा बोले। तो मुझे ध्यान तो नहीं था कि मैंने उनको क्या कहा, पर मुझे महाराज की बात याद आ गई, क्योंकि ये ताना मार के बोलने की जो आदत है, तो वो सामने वाले को कभी कभी, क्योंकि हम तो मजाक में बोल रहे हैं, विनोद में बोल रहे हैं, वो उसको सही मान रहा है। तो हमने राम जी को कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसको संभाल लेंगे, तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है। हम गए, हम उनसे मिले, वो हमने कहा कि भाई कोई बात हमसे ऐसी हो गई है जिससे आपको कष्ट हुआ है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उनके चरण छुए हमने, तो एकदम वो हट गए, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गले से लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी तो सावधान कर गए थे, पर वो साधक के लिए अच्छा नहीं, ये भी बता दिए। पर इसका क्या है कि ठीक है, वो तो महाराज की कृपा से हमें अभिमान नहीं था, उनके चरण छू लिए और उसका उनको मतलब ये कर दिया समाधान। पर होता क्या है कि व्यक्ति का अगर अभिमान बना रहेगा तो फिर वो हमेशा के लिए गांठ पड़ जाती है, और वो संबंध वापस वो हमेशा बन ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो बेचारा हर्ट हो गया, वो तो मैत्री करेगा नहीं था कि वो हर्ट हो गए, ये नहीं खैर पता तो लग ही जाता, क्योंकि उसका जो सब्सिक्वेंट जो वो रहता तो वो तो हमको समझ में ही आ जाता कि भाई हमेशा ये, हाँ पता तो लग ही जाता। पर
ये इसमें भी तो महर्षि की कृपा होनी चाहिए कि अपने को झुका दे, है ना। श्याम जी का मैंने सुनाया, है ना, तुरंत श्याम जी ने हमारे कहने से तुरंत हमारे महाराज जी को भी मैंने प्रार्थना करी, महाराज जी ने तुरंत जब ये हमारी समस्या थी, तो ये होना चाहिए अपने को। अगर बढ़ना है तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो तो हमारे से गलतियां करवाएंगी, पर अगर हम सावधान हैं और अगर हम उसके लिए तैयार हैं कि हमको बढ़ना है इस मार्ग में, तो प्रकृति ये भी दिखा देगी कि इसका रास्ता क्या है। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो बोले फिर शास्त्र व्यर्थ हो गए अगर निग्रह नहीं होगा। तो बोले नहीं, शास्त्र व्यर्थ नहीं है। इंद्रियों में राग द्वेष तो सबका व्यवस्थित है ही है, जैसे जिसकी प्रकृति है, पर हमको क्या करना है अगर इस मार्ग पे चलना है तो तयोर्न वश मागचे, अपने राग द्वेष के मतलब कंट्रोल में नहीं आना है। तो राग द्वेष मतलब हमारा मन, तो हम मन के गुलाम हैं, मन हमारा गुलाम नहीं है। तो ये जो महात्मा लोग होते हैं वो महात्मा लोगों का यही विशेषता होती है कि मन और इंद्रियां उनकी गुलाम है। ये उनकी साधना है, ये गुरुओं की कृपा है जो उन्होंने अर्जित की है, और ये हम साधकों को अर्जित करनी है ना। महात्माओं में तो फिर वो सहज स्वभाव हो जाएगा। मन उनका हावी नहीं है, मन उनको नहीं कहेगा कि भाई तुम कैसे इसको माफ़ी मांगोगे, हाँ तुम तो इनसे बड़े हो, है ना, तुमको तो वो प्रणाम करते हैं, कुछ नहीं। हाँ, उसको अगर कष्ट हुआ है तो हमारा ये कर्तव्य है कि उस कष्ट को दूर करें। और जब महर्षि बोल गए कि भाई साधक के लिए ठीक नहीं है, तो फिर ये गलती क्यों हो रही है, क्यों ऐसा वाक्य निकला जिससे उसको कष्ट हुआ। तो इसलिए ये व्यवहार जो है शिल्पी, इसमें बहुत ध्यान देना है। तुम तो खैर नोट करती रहती हो कहाँ अपनी कमी है, कहाँ ये है, तो मतलब चला ही जाता है। आप बोलते हैं ऐसे, अगर किसी ने पता चला किसी को बुरा लगा तो पहला खैर मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था, उसको कैसे बुरा लग गया, ऐसे ही आ जाता है। तो ऐसे सावधान रहना, इधर आके रिपीट करते हैं तभी रिवाइज हो जाता है, भूल जाते हैं बीच में। तो अब जो 35वां श्लोक है उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि शास्त्रों का अर्थ भी, भगवान शंकराचार्य जी ने भूमिका में लिखा है कि शास्त्रों का अर्थ भी व्यक्ति जो है वो उल्टा लगा लेता है, अपने हिसाब से लगा लेता है। तो इसलिए फिर वो क्या करता है कि दूसरे का जो धर्म है उसी को वो कहता है कि वो मैं ठीक कर रहा हूँ। तो अब भगवान को ये श्लोक बोलना पड़ा, क्या बोले? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारे शंकराचार्य जी भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि राग द्वेष युक्त मनुष्य तो, ध्यान देना, राग द्वेष युक्त मनुष्य यानी हम लोग शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है और पर धर्म को भी धर्म होने के नाते, पर है तो उसका धर्म नहीं है, पर धर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है। देखिए अर्जुन का क्या हुआ। अर्जुन ने क्या किया, बोले कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। हाँ, वही बराबर, पर धर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, वो महेशानंद गिरी जी इसी बात को बता रहे हैं। महेशानंद जी कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया, इस श्लोक के पूर्व में उसी का नाम लिया है, अर्जुन का ही। अब तुम ज्ञान में तेना 456। राग द्वेष वश ही अर्जुन को युद्ध जो स्वधर्म था, राग द्वेष वश ही अर्जुन को युद्ध जो स्वधर्म था उसकी जगह भिक्षावृत्ति से जीवन यापन बेहतर लग रहा था।
हो गया ना। राग द्वेष की ऐसा भगवान समझाते हैं। यानी न तो हमको अर्जुन को देखना है, न सामने वाले व्यक्ति को देखना है कि ज्योत्सनाबेन क्या कर रही है या शिल्पी क्या कर रही है, अपने को देखना है। हाँ, ये अध्यात्म में ये बहुत जरूरी है। अध्यात्म की लीला इतनी जबरदस्त है, माया, बल्कि अध्यात्म की लीला नहीं, माया भगवान की, कि अध्यात्म में आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। यानी पूरा का पूरा हमारा जो ज्ञान है वो हमको हमारे मित्र जो स्वामी जी हैं उसी पे लागू करना है, अपने जीवन का कुछ नहीं। हाँ, और ये होता भले ऐसे है, पर आगे चल के धीरे धीरे फिर व्यक्ति अपना शुरू कर देगा, क्योंकि माया है ना, तो उसमें भी कोई न कोई भगवान की कृपा ही है। दूसरों को देखना जो है वो गलत है, पर उसमें भी कभी कभी कृपा हो जाती है। कैसे? ये राग द्वेष के वश में नहीं होना, यही हमको महाराज श्री के मतलब जो मिला हमको सानिध्य महाराज श्री का शुरू का, जब मैं सफ़ेद वस्त्रों में था तो चिन्मय मिशन से हमारा संबंध था, पर हमने कहा कि यहाँ हम रह के थोड़ी साधना करेंगे, तो महाराज श्री ने अनुमति दे दी और हम यहाँ रहते थे। तो महाराज श्री तो चूँकि हाँ, पर वो 6 महीने जो रहा मैं सफ़ेद वस्त्रों में, तो करीब 2-2.5 महीना महाराज श्री का हमको मिला। उसमें एक चीज़ जो हमारे दिमाग में अंदर घुसा दी महाराज श्री ने, या घुस गई वो ईश्वर की कृपा से, वो ये थी कि राग द्वेष निंदा स्तुति बहुत गलत है। तो वो घुसी, वो कैसे घुसी? वो ऐसे ही घुसी कि लोगों का देखना शुरू कर दिया। वहाँ पहुँचे सिद्धबाड़ी, तो सिद्धबाड़ी में हमने देखा कि हमारे जो आचार्य हैं वही बेचारे अभी उससे मुक्त नहीं है। अब देखिए दूसरों का देख रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। पर उससे फायदा क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। फायदा ये हुआ कि हमको समझ में आया कि प्रभुदान जी कह रहे थे कि सेवा में रहो, क्यों जा रहे हो वहाँ। तो फायदा ये हुआ कि उनमें जब देखे राग द्वेष निंदा स्तुति, अब देखिए वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि वो किस दृष्टि से कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको दृष्टि प्राप्त है, उनकी लीला हो रही है। और बात भी सत्य है, क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वो तो जानते हैं कि हमारे गुरु जी लीला कर रहे हैं, पर हम तो दोष रूप में देखे ना, तो दोष रूप में देखे तो हमारा क्या कल्याण हुआ? हमारा कल्याण ये हुआ कि महाराज जी के चरणों में पहुंच गए कि भाई और कहीं ये होना नहीं है ना। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है, पर उसके कारण ये नहीं कि भाई देखना अपना ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये बता रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ पहले कर रहे हैं कि कुछ अंग कम भी किए जा सकें तो भी अपना धर्म पालन करना बेहतर है। द्विगुण है का मतलब यह है कि भाई मैं अपने धर्म में बहुत कमज़ोर हूँ। आगे बताएंगे, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ये धर्म नहीं है कि भाई दूसरे काम करें, उसको तो स्वाध्याय वगैरह, तो बोले उसमें वो बहुत कमज़ोर है बेचारा। बोले कोई बात नहीं, वही अपना धर्म ही पालन करना बेहतर है, बजाय अच्छी तरह संपादित दूसरे के धर्म से। भाई दूसरा धर्म तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ, उसका भी एग्जाम्पल देंगे मेशानंद गिरी, तो वो आ जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, आगे के वाक्य में तो और जबरदस्त वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेय है, अपने धर्म पर रहते मरना भी अच्छा है ना। और पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म का अनुसरण भयप्रद है। तो इसकी व्याख्या में सबसे पहले ये कह रहे हैं, जो तुम्हें प्राप्त है वह हुआ तुम्हारा स्वधर्म, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, हमें एक काणी और लंगड़ी माँ प्राप्त है, पड़ोसी की बड़ी सुंदर अच्छी आंखों वाली हिरणी की तरह चलने वाली औरत है, क्या उसी को मैं माँ मान लूँगा? काणी लंगड़ी को माँ मानकर मैं क्यों सेवा करूँ? तो फिर ये हंसी की बात कह रहे, माँ के लिए चाहे तुम लोग अब तक ये बात नहीं कहते हो, लेकिन पत्नियों के लिए कह ही देते हो। इसी के आधार पर तलाक और पुनर्विवाह का झंझट है। तो इनको कहना यह है कि मेरे चुनाव पर नहीं, जन्म पर निर्भर है कि ये मेरी माँ है, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है। अच्छा, वह दूसरे की माँ है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म नहीं है, मतलब उनके बच्चे उसकी सेवा करेंगे,
है ना। भाई अब तुम पहले अपनी माँ की सेवा करो, फिर समय बचे तो दूसरे की कर लेना, है ना। तो कह रहे हैं कि वह दूसरे की माँ है तो वो मेरा धर्म नहीं है। अच्छा, माँ ही की तरह पत्नी के बारे में समझ लो, ये मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे इसके साथ प्रेम से निर्वाह करना है, और वो दूसरे की पत्नी है, इसलिए उसके साथ पति भाव नहीं करना है। तो अब ये दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत बता रहे हैं कि जो मुझे स्वभाव से प्राप्त मेरा कर्तव्य है वह स्वधर्म है। जो मुझे स्वभाव से प्राप्त मेरा कर्तव्य है, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा पति, है ना, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तो वह स्वधर्म है और वही कल्याणकारी है। प्रश्न होता है कि यदि स्वधर्म अच्छी तरह न कर सकूं तो क्या करूं? उसी का दृष्टांत दे रहे हैं। तो भगवान ने शुरू में ही कह दिया, श्लोक में ही, क्योंकि ये प्रश्न उठेगा, उनको पता था। बोले अपने धर्म में विगुण यानी कम गुण है ना। तो कह रहे हैं कि यदि स्वधर्म अच्छी तरह न कर सकूं तो क्या करूं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, ब्राह्मण पढ़ने में अतिमंद हो तो क्या उसे खेती आदि में नहीं लग जाना चाहिए? स्वधर्मों का त्यागने का यही आधार बनता है। आजकल हम लोग जो हैं, हाँ, यही आधार बनता है। तो इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि बिना गुण के अर्थात अपूर्ण, गड़बड़ भी किया हुआ स्वधर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही है। नहीं पढ़ सकते हो तब भी पढ़ते ही रहो, वही तुम्हारा कल्याण करेगा, क्योंकि ब्राह्मण हो ना। तो जैसा पढ़ने में वैसा ही सभी प्राप्त धर्मों में समझ लेना, है ना। दूसरा चांडाल का दृष्टांत दे रहे हैं, मैं चांडाल के घर पैदा हुआ, तो शास्त्र कहता है कि चांडाल यदि मंदिर के ध्वज का दर्शन करता है तो उसको वही फल हो जाता है जो ब्राह्मण को मंदिर के अंदर जाकर पूजा करने का होता है। तो मैं चांडाल हूँ, मैं ध्वजा का ही दर्शन करता हूँ। पर अब ये क्या कहेंगे? सुधारवादी, मतलब आज के समाज के लोग सुधारवादी कहते हैं, अरे ये कोई बात है, ब्राह्मण अंदर जाकर पूजा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? विचारशील क्या कहेगा? विचारशील कहता है मंदिर की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ये कैसे पता चला? है ना, इसमें कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है नहीं, शास्त्र मानकर ही पता चलता है। तो वही शास्त्र जो व्यवस्था दे रहा है कि चांडाल को ध्वजा देखनी चाहिए, तो फिर उसके अनुसार क्यों नहीं चल रहे हो? तो उसी के अनुसार पुण्य पाप भी मानने होंगे। आधी बात शास्त्र की और बाकी मनमानी करने से लाभ की कोई संभावना नहीं, जो कि आजकल हो रहा है ना। उससे तो हानि की संभावना है। तो इसलिए सर्वांग पूर्ण न कर सके तो भी स्वधर्म ही करे। भाई हम हैं, संन्यास ले लिया, हमको पता है श्रवण मनन निध्यासन हमारा धर्म है, पर हमारा नहीं मन लग रहा है श्रवण मनन निध्यासन, हम इतनी बुद्धि नहीं है कि भाई ये सब कर सके शास्त्र। तो कोई बात नहीं, जब बताया हुआ है ओम का जप करो, है ना। निवृत्ति धर्म जब ले लिया है, संन्यास ले लिया है, तो अब दूसरे धर्म में क्यों लग रहे हो? इन्हें हमको तो हॉस्पिटल बनाना अच्छा लगता है, परोपकार का काम अच्छा लगता है, तो फिर संन्यास क्यों लिया? संन्यास लेने की क्या जरूरत थी? इसीलिए ये आप देखेंगे महापुरुषों के जो आश्रम वगैरह हैं और जो इस प्रकार की स्थिति में पहुँचे हुए हैं, तो आप स्पष्ट देखेंगे कि वहाँ न तो उनका कोई संकल्प था और न ही उनके कोई मतलब उसमें क्रिया थी। महाराज जी का जीवन हमने देखा ना, 6 साल तो दिन रात हम साथ में रहे। ओंकारानंद जी पूछ रहे हैं, महाराज जी ये आप बता दीजिए इसमें क्या करना है। बोले भाई तुमको जैसे उचित है तुम इसको करो। बोले नहीं ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, ये तो क्योंकि बहुत वैसा है। बोले कि हम इसमें लगेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? ये महाराज जी का संस्मरण है। ओंकारानंद जो कह रहे हैं कि हम इसमें लगेंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा? देखिए महात्मा लोग यानी महापुरुषों की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो है जो, हाँ भाई उसी को ओंकारानंद का ही प्रारब्ध है। उनको जब चद्र उड़ाई तब ये बोले महाराज जी प्रवचन में, उसमें थे हम। चद्र उड़ाई महाराज जी ने बहुत बाद में है, 80 में है, तब तक तो वो सेवा करते ही रहे। पर महंती की चद्र उड़ाई तब हम सफेद वस्त्रों में जो 6 महीना रहे थे उस पीरियड में चद्र उड़ाई, रामनवमी के दिन। महाराज जी बोले यहाँ कुछ भी हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब जो है इनके प्रारब्ध का है। और बिल्कुल वही दृष्टिकोण था। महाराज जी जब आते थे आश्रम में रहते थे, कहते थे कि हम तो यहाँ ओंकारानंद के अतिथि हैं, स्पष्ट कहते थे।
हालांकि वो अध्यक्ष थे, सब कुछ थे, पर उनका भाव हमेशा वही रहा। इसीलिए मैंने यहाँ कभी एक प्रश्न रखा है, यहाँ उनको प्रश्न पूछा गया, पुस्तक होगी तो मैं बताऊंगा। अद्भुत है क्योंकि ओंकार रंजन ने प्रश्न करवाया। आपको पढ़ के सुनाया क्या? ये लोग आरती में आवे, बोले जिसका आश्रम है वो नियम पालन करवाए, हमारा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे करके स्पष्ट बोले। कब? लीला समरण के 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बल्कि। कैसा माइंडसेट होता है? उस समय का वो चित्र भी देख लो। यानी महाराज श्री बरामदे में आके बैठ जाते थे और वहीं पे प्रश्नोत्तर होते थे। आपने नहीं देखा होगा ना? इधर लाओ, ले आओ ले आओ। आप हैं इसमें? हाँ, मैं थोड़ा बैक में हूँ। बस बाहर आके बैठ जाते थे क्योंकि ऑपरेशन हो गया था ना, तो फिर भी आधा घंटा शाम को प्रश्न पूछते थे बिमलानंद जी। हाँ, और लोग जो है नीचे बैठ जाते थे सामने। तो बहुत चहल पहल रहती थी ना। गजब चहल पहल क्या। हाँ, मैं आई हूँ 2-3 बार। कीर्तन और सब चालू ही रहता, वो पीछे जाके भी बैठते थे कई बार। तो ये जो है मतलब संन्यास धर्म है ना, तो ये कह रहे हैं कि भले अपने धर्म में हम कुशल नहीं हैं, भगवान कह रहे हैं। क्या इसमें प्रबुद्धानंद जी हैं? ये प्रबुद्धानंद जी खड़े हैं। नारायण 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 नारायण। इसलिए सर्वांग पूर्ण न कर सके तो भी स्वधर्म ही करे, वही कल्याण का उपाय है। ठीक प्रकार से अनुष्ठान करने में असमर्थ हो तो भी अपना धर्म ही कल्याणकारी है। अब आगे जो स्वनुष्ठितात पर धर्मात, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। किसकी अपेक्षा कल्याणकारी है? बोले स्वनुष्ठितात पर धर्मात, सुअनुष्ठित अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किया हुआ जो पर धर्म, उसकी अपेक्षा आधा अधूरा भी स्वधर्म ही श्रेयस्कर है। बोले कब होगा? ये तभी होगा जब पहले राग द्वेष से हटो। अच्छा, नहीं हटोगे तो फिर वही बात आ गई, नहीं तो असूया करोगे कि भगवान ने बड़ा भेदभाव कर दिया है ना। भगवान पर अच्छी भावना होगी, मतलब भगवान पर तो हम ये आक्षेप नहीं लगाएंगे, अच्छी भावना होगी तो फिर क्या कहेंगे? अरे भगवान ने ऐसा नहीं कहा होगा, ये तो लोगों ने लिख दिया। यानी भगवान ने जो गीता में कहा है वो तो कह ही नहीं सकते ऐसा, व्यास जी ने बाद में जोड़ दिया है ना। शास्त्र यानी भगवान पे दोष नहीं, व्यास जी पे, शास्त्र में लोगों ने मिला दिया होगा। बहुत से लोग कहते हैं प्रक्षेप हो गया होगा, अर्थात किसी ने जोड़ दिया होगा। तो ये सब तभी जब शास्त्र में कही बात अपने मन की नहीं होती, सीधी बात है। अपने मन की जब नहीं होती तब वो व्यक्ति, तो इसीलिए ये आज का युग जो है वो तो बहुत ही विचित्र है। भगवान ने स्पष्ट करके कह दिया, दूसरे के धर्म को तुम खूब अच्छी तरह कर सको तब भी उसकी अपेक्षा स्वधर्म करना ही श्रेष्ठ है। यानी इस श्लोक में इतना स्पष्ट करके कह दिया है ना, पर फिर भी आदमी मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को सूत्र भाषा में भी, अच्छा चलो यहाँ नहीं मानते तो शंकराचार्य जी का तो मानो, वो भी नहीं मानेगा, तो वो पंक्ति भी दे दी है। तो क्या है वहाँ? ये कह रहे हैं कि जिसको जिसके लिए विधान किया गया है वही उसका धर्म है। कोई किसी काम को अच्छी तरह से कर सकता है, इतने मात्र से वह उसका धर्म नहीं हुआ करता, क्योंकि धर्म में शास्त्र विधि ही प्रमाण है। अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं महेशानंद जी। संसार के व्यवहार में भी तुम ये मानते हो, ये बात जो है सिर्फ भगवान नहीं कह रहे हैं, संसार का व्यवहार देखना। मिलिट्री में क्या होता है? मिलिट्री में आप कल्पना करो कि जो जूनियर ग्रेड का है व्यक्ति, मैं वो कहता है कि मैं बहुत अच्छी व्यू रचना कर सकता हूँ, है ना, फौज में, लेकिन मैं तो कैप्टन हूँ। हाँ, ब्रिगेडियर व्यू रचना करता है, तो कैप्टन कहता है, कैप्टन मतलब मैं, तो मैं कहता हूँ अरे तुमको नहीं आती करनी, मैं करूँगा, मैं बढ़िया व्यू रचना करने वाला हूँ। तो ब्रिगेडियर क्या कहेगा? ब्रिगेडियर कहेगा इसको पकड़ कर बंद कर दो।
हो गया ना। जो तुमको काम दिया गया है वह तुम करो, यही सर्वत्र उचित माना जाता है। एक राघवेंद्र ऐसे ही नाम है उनका। तो वो राघवेंद्र आते हैं यहाँ हमारे पास एक दिन। हाँ, इनके सामने भी आए स्वामी जी के सामने भी आए। तो वो क्या है कि वो था इसमें अपना क्या कहते हैं एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में था और बस वो वहाँ उस समय ऐसी चल रही थी, क्या बोलते हैं, धारा। तो धारा हवा कहना चाहिए। तो आशाराम बापू को मानने लगा। पुरानी घटना है, जेल गए उसके पहले की, बहुत पहले की। तो मानने लगा। तो अब वो बस हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु। और वहाँ जो भी है फौज, वहाँ तो एयरफोर्स में तो ये नहीं है कि भाई आप अपने धर्म का या अपने इसका अपना जो काम हो करो। अब वो अपने मित्रों को और सबको कहे कि भाई इनको फॉलो करो और ऐसे करो वैसे करो। तो पहले तो लोगों ने कहा कि भाई तुम अपना काम करो और ये सब, और नहीं माना। तो फिर लोगों ने शिकायत करी सीनियर को। सच्ची घटना है। हाँ, तो शिकायत करी तो उनको भी जाके कहने लगा कि आपको भी तब फिर उनको कहना पड़ा कि इसको वहाँ भेजो, पागलों के अस्पताल में। वहाँ भेजा गया, वहाँ करंट लगाए गए, वहाँ पे दवाइयाँ, हाँ दवाइयाँ खिलाई गई, क्योंकि नॉर्मल कहाँ रहा। अरे वो तो हाँ, वो तो उनको भी कह रहा कि आपको भी मानना चाहिए। फिर बाद में उसको उनका वो जो होता है कोई रूल निकाल दिया। फौज में तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। और क्या, तो नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होता है। तो अब वो कैप्टन कहे कि भाई मैं व्यू रचना करूंगा, तो ब्रिगेडियर क्या कहेगा, इसको पकड़ कर बंद कर दो या फिर उसको निकालो यहाँ से। तो जो तुमको काम दिया गया है वह तुम करो, यही सर्वत्र उचित माना जाता है। तो उसी को तो भगवान कह रहे हैं। भगवान कोई नई बात कहाँ कह रहे हैं पर वो और सदगुरुदेव भगवान की। आप कुर्सी ले लो। श्री राम जय राम जय जय राम। है कुर्सी है, नहीं कुर्सी है अंदर भाई। नहीं कुर्सी, आप बैठे नहीं, बहुत कुर्सियाँ हैं। आप है ना। है कोई शूद्र है ना। तो वर्ण धर्म सबको पता ही है। अच्छा, अब आश्रम धर्म। तो आश्रम धर्म हमारा क्या है? तो आश्रम में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो अब तुमको अपना वर्ण भी मालूम है, तुमको अपना आश्रम भी मालूम है कि नहीं? तो वर्णाश्रम धर्म ही मुख्य है। फिर तीसरा है कि सदगुरु ने हमको क्या बताया, है ना। तो सदगुरु ने जो बता रखा है तो वो भी मुख्य है। और उसके साथ में फिर समाज का, तो समाज में मतलब कैसे रहना, क्या रहना, तो वो भी सबको पता है ना। तो इस प्रकार मोटा मोटी यानी सबको पता है कि हम क्या है। पर अब ये है ना कि जैसे बता रहे श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, ये श्लोक चल रहा है। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म में भले हम एक्सपर्ट नहीं हैं, विगुण यानी हमारे में उतनी वो क्या कहना है, कला कौशल नहीं है कि हम उसको ठीक कर सके। जैसे मैंने बताया कि हम सन्यासी हैं, पर श्रवण मनन निध्यासन जो हमारा धर्म है, पर हमारी उतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ सकें शास्त्रों को, है ना। तो ये विगुण हो गया ना।
तो फिर तो बोले कि ये हमको बहुत अच्छा लगता है, परोपकार का कार्य है ना, हॉस्पिटल और ये इसमें हम कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये स्वधर्म नहीं है, परधर्म है। कदाचित यदि गुरु ने आज्ञा कर दी है कि तुम ये करो, है ना, तो उसको स्वधर्म मानना पड़ेगा। भले हम सन्यासी है पर गुरु ने आज्ञा कर दी, है ना। माँ जी ने आज्ञा कर दी हरिदास को कि तुमको ये करना है, पर उसको जो है दूसरा कार्य अच्छा लगता है। कौन सा? ये शास्त्र का और प्रवचन देना। अब ठाकुर द्वार कोई देखते रहें सुबह से रात तक, वो उसमें रुचि कम है। तो गुरु आज्ञा जो है वो गरिए सी। तो अब यहाँ पर ये संघर्ष आता है, क्योंकि पर धर्मो भयावह का है। और फिर एक और बात कह दी आगे के पंक्ति में, कह रहे हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, है ना। अपने धर्म में तो मरना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए अर्जुन के लिए आएगा कि वो युद्ध करते करते मर जाएगा तो वो स्वर्ग मिलेगा उसे, पर वो कह रहा है कि नहीं मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा तो उसमें तो उसको नरक मिलेगा। अर्जुन को ही भगवान इतने कड़े शब्दों में बोल रहे हैं, पर वो सब पे लागू होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं शरण गिरी जी बता रहे थे किसकी अपेक्षा, स्वनुष्ठितात पर धर्मात। सुअनुष्ठित यानी अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया हुआ जो पर धर्म, उसकी अपेक्षा आधा अधूरा भी स्वधर्म श्रेयस्कर है ना। फिर वो ब्रिगेडियर वाली बात आई कि कैप्टन ने कहा कि मैं बढ़िया व्यू रचना करता हूँ, तो ब्रिगेडियर का काम है वो व्यू रचना करना। तो बोले कि अरे तुम्हें नहीं आती, मैं करूँगा। तो ब्रिगेडियर कहेगा कि इसको पकड़कर बंद कर दो। तो जो तुमको काम दिया गया है वह तुम करो, यही सर्वत्र उचित माना जाता है। यानी व्यवहार में जब ये बात है तो ये तो अध्यात्म की बात कह रहे हैं, है ना। व्यवहार में उसको बेचारे को हटा देंगे कि भाई तुमको जो काम दिया है वही करना है। अभी निधि का काम क्या है, प्रोफेसरी। वो कहे कि नहीं हम अपने क्लास ही न ले क्योंकि हमको सत्संग में जाना है, तुली बाबा आए हुए हैं। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कितने बड़े महात्मा हैं। तो वो स्वधर्म का पालन नहीं कर रही है। वहाँ लीव लगा ली, कुछ भी कर लिया, वो बात अलग है। पर लीव नहीं लगाई और चलो वो फ्री है, मतलब वो स्वतंत्र है, और वो छोड़ के अगर वो तुली बाबा को अटेंड कर रही है तो वो सधर्म नहीं है। तो इसीलिए वहाँ हाँ उड़िया बाबा जी महाराज, गीता तत्वालोक में महाराज उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा है कि अगर वो उस धर्म का पालन फिर नहीं हो रहा है किसी कारण से, तो फिर उसका त्याग कर दे। गृहस्थ धर्म में ऐसा होता है कि व्यक्ति को इतनी ज़्यादा वैराग्य और इतना ज़्यादा, महर्षि को हुआ ही, महर्षि की माँ थी, महर्षि की पत्नी थी, महर्षि के बच्चे थे, पर वहाँ शास्त्र कहता है कि अगर वैराग्य है और वहाँ नहीं सस्टेन कर पा रहा है तो गुरुओं की आज्ञा लेके जोशी मठ के शंकराचार्य के पास गए, बोले ठीक है हम तुमको संन्यास दे देंगे। वो भी कह सकते थे कि तुम पत्नी को पूछ के आओ, पर घर में किसी को नहीं पता था संन्यास ले लिया है। बाद में ही पता लगा। तो उसके लिए शास्त्र सम्मति देता है। आपने एक अपवाद बोला था लास्ट टाइम, भगवत धर्म। हाँ भगवत धर्म अपवाद मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति जो रह के गृहस्थ में और स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा है वो गलत है। यहाँ बात इतनी बतानी है ना, क्योंकि भगवत धर्म में तो मन बहुत बदमाश है ना। भगवत धर्म के नाम पे चूंकि यहाँ कष्ट हो रहा है इसलिए वो निकल जाएगा। आज जो इस वेश में दिखाई दे रहे हैं और सब फेल्योर है प्राय 99%, वो क्यों है? क्योंकि मन ने कहा कि भाई ये ज़्यादा आसान है। स्वधर्म तो गृहस्थ ही है,
इसलिए कल ही परसों आया ना कि बिना पत्नी की आज्ञा के भी वो संन्यास नहीं ले सकता। अगर माँ बाप बूढ़े हैं और दूसरा कोई देखने वाला नहीं है तो भी संन्यास नहीं ले सकता। यानी इतने रेस्ट्रिक्शन है। महाराष्ट्र का तो चूंकि वो जोशी मठ के शंकराचार्य जानते थे कि कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, तो उनका तो हम एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते। पर आज जो जिस प्रकार हो रहा है तो वो तो बहुत अलग है ना, उसका स्वरूप ही अलग है। तो इसलिए भगवान को यहाँ बहुत कड़े शब्दों में कहना पड़ रहा है कि आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तुमको काम दिया है वह तुम करो, यही सर्वत्र उचित माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वधर्म विगुण कर सको तो भी वही करो। बिल्कुल स्पष्ट करके कह दिया, जिसमें आज का भी कोई सुधारवादी सबको बदल नहीं सके। जो तुम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो, वह भी जो तुम अपना धर्म करते हो, वह जो खूब अच्छी तरह से अनुष्ठित कर सकते हो, उस पर धर्म से अच्छा है। अब अंतिम मतलब आज के श्लोक की दूसरी पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं महेशानंद गिरी। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म पालन करने में, अपना कर्तव्य करने में मरना भी पड़े तो अच्छा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तेरा धर्म युद्ध करना है। अगर युद्ध करते हुए तू मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। स्वधर्म करते हुए मरोगे तो भी स्वर्ग जाओगे। अपने धर्म को पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है? दूसरे के धर्म से। पराये धर्म का अनुष्ठान भयावह है, नरकादि देने वाला महान भयंकर है। शरीर मन आदि के द्वारा जो किया जाता है वह तुम्हारी चेष्टा से होता है, और वह चेष्टा राग द्वेष से होती है। अंत में कहते हैं महेशानंद गिरी, राग द्वेष करना न करना तुम्हारे हाथ में है। अच्छा लगना न लगना तुम्हारे हाथ में नहीं है, परंतु अच्छा लगने पर भी राग करें या न करें, द्वेष करें या न करें, यह अपने हाथ में है। शरीर मन वही करेंगे जो इनके अंदर संस्कार निहित हैं। इनका प्रवर्तक कौन बनेगा? दो ही चीज़ है, या राग द्वेष बनेंगे या भगवद आज्ञा बनेगी। किसे प्रेरक बनाओ, किसे प्रेरक बनाओ, इसी में तुम्हारी स्वतंत्रता है। तो प्रेरक अगर हम भगवद आज्ञा को बनाएंगे तो हम सही मार्ग पे हैं। राग द्वेष को अगर प्रेरक बना रहे हैं तो फिर हमारे लिए मतलब पतन का रास्ता एकदम खुला हुआ है। तो इस प्रकार भगवान ने प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दिया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज एक आश्चर्यजनक अनुभव महर्षि का था, उसमें आनंद रस रत्नाकर में, उसमें महर्षि ने अपना जो साक्षात्कार हुआ ठाकुर जी का, तो हमने 1 नवंबर वाले को भी साथ में ले लिया, क्योंकि वहाँ महर्षि ने इतना ही कहा कि और भी कुछ आश्चर्य हुआ। तो वो जो आश्चर्य हुआ वो 1 नवंबर में दिया हुआ है, ठाकुर जी के जो दर्शन हुए। आज ये लोग जाएंगे भी, क्योंकि इनकी फ्लाइट है शाम को। तो इस बार स्थित प्रज्ञा का पूरा किया, कर्मयोग का बस यहीं तक पहुंच पाए। अब प्रश्न है 36वें श्लोक में अर्जुन का, अथकेन प्रयुक्तो यम पापम चरित पुरुष है अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है। तो अर्जुन इस प्रश्न के द्वारा जानना चाहता है कि भाई बलपूर्वक जो हमको पाप कर्म में लगा देता है, ऐसा वो है कौन? व्यक्ति को तो लगता है परमात्मा ही लगाता होगा, परमात्मा नहीं लगाता है। काम ऐसे क्रोध ऐसे, भगवान ने जवाब दिया, हमारा जो ये कामना है वही हमको बलपूर्वक उसमें लगा देती है। तो उसका उत्तर 7 श्लोकों में दिया है। उसको फिर अगले सत्र में जब भी आप लोग आएंगे तो उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। पिछली बार प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 53 श्लोक तक कर दिया था। 54वें श्लोक में स्थित प्रज्ञा का वो प्रश्न है अर्जुन का, और फिर 18 श्लोक उसका उत्तर है, तो वो इस बार किए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।